आधी रात में आर्यन अपने काम पर झुका हुआ बैठा है, एकमात्र प्रकाश अंधेरे को चीरता हुआ। घड़ी की लगातार टिक टिक देर रात का संकेत देती है। जब वह काम कर रहा है, आने वाली अशांति से अनजान, अचानक एक अशांत शोर बेसमेंट से फूट पड़ता है, जो शांति को भंग कर देता है और आर्यन के ध्यान को भेदता है। अजीब आवाजें तेज होने पर डर उसे जकड़ लेता है, जो उसके चेहरे पर लंबी नाचती हुई परछाइयां डालती हैं। सिर्फ एक टॉर्च के साथ आर्यन खुद को मजबूत करता है, बेसमेंट की अज्ञात गहराई में प्रवेश करता है। धुंधले गुफा जैसे तहखाने में आर्यन को एक प्राचीन संदूक मिलता है, जिसकी सतह पर रहस्यमय प्रतीक खुदे हुए हैं, जो छाया में घूमते हुए प्रतीत होते हैं। वह घूरता है, मोहित और भयभीत, मानो ट्रंक एक भूले हुए संसार का द्वार रखता हो। घबराहट से ग्रस्त आर्यन मुड़ता है और भाग जाता है। उसके कदमों की गूंज भारी अंधेरे में समा जाती है। वह अपने अपार्टमेंट में वापस फट पड़ता है। उसकी सांस उखड़ी हुई है, जो हमेशा फर्श के नीचे छिपे रहस्यों से ग्रस्त रहता है। आधी रात में आर्यन अपने कमरे में कांपता है। उसके दिल में एक स्पष्ट डर समाया हुआ है। एक बेचैनी भरी उपस्थिति हवा में व्याप्त है। यह ठंडा एहसास कि वह अपने अपार्टमेंट में अकेला नहीं है। हिचकिचाते हुए कदमों से वह कोठरी के पास जाता है। उसका हाथ कांप रहा है, क्योंकि वह दरवाजे तक पहुंचता है। वह सावधानी से अलमारी का दरवाजा खोलता है। अंदर का अंधेरा सांस लेता हुआ प्रतीत होता है। कागज का एक टुकड़ा फर्श पर उड़ता है। एक संदेश ले जाता है, जो उसकी रीढ़ में सिहरन भेजता है। ठंडे शब्द कागज से उछलते हैं, आपकी घड़ी गलत है। मंद रोशनी में आर्यन भारी ट्रंक को तहखाने की गहराई से अपने अपार्टमेंट में खींचते हुए जोर लगाता है। वह एक डायरी के पुराने पन्नों को पलटता है। उसके चेहरे पर उत्सुकता अंकित है, जैसे उसे एहसास होता है कि हर पन्ना उसकी ओर घूर रहा है। स्पष्ट रूप से, पूरी तरह से खाली तो धीरे धीरे भ्रम की स्थिति छा जाती है। खाली पन्ने उसे चिढ़ाते हुए लगते हैं, जो उसकी खोज की शून्यता को दर्शाते हैं। गुस्से में आकर आर्यन एक डायरी को मेज पर पटक देता है, जिसकी गूंज शांत पड़े अपार्टमेंट में सुनाई देती है। डायरी एक पुराने भूले हुए फोन के पास गिरती है, जिसकी स्क्रीन क्षण भर के लिए चमकती है। स्क्रीन पर एक अजीब सी छवि चमकती है, आर्यन की ही एक तस्वीर, फिर भी ऐसी जिसे वह कभी पहचानता ही नहीं। आर्यन के मन में भ्रम और बढ़ती बेचैनी छा जाती है, क्योंकि वह अज्ञेय छवि को घूरता है। रहस्य गहराता जाता है। सुबह की हल्की रोशनी में आर्यन की गहन निगाहें अपने अपार्टमेंट की दीवारों पर घूमती हैं, जो अब छवियों और यादों का एक अराजक कोलाज है। उसकी आंखें तस्वीर से स्केच की ओर दौड़ती हैं, एक पहेली के टुकड़ों को एक साथ जोड़ती हैं, जो उसके जागने के घंटों को सताती है। दृश्यमान शोरगुल के बीच एक छोटा अशुभ नोट उसका ध्यान आकर्षित करता है, जिसका संदेश रहस्यमय और भयावह है। नोट एक मौन धमकी फुसफुसाता है, घड़ी गलत नहीं है, आप केवल 2 बजे तक सुरक्षित हैं। उसका खून ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि वह काली बिल्ली का एक स्केच देखता है, जो तहखाने में छिपी हुई अंधेरे और आने वाली परीक्षा की एक भयानक याद दिलाता है। आर्यन अवाक खड़ा है, खिड़की से बाहर घूर रहा है। उसका चेहरा बढ़ते डर से अंकित है। खुली हुई बेसमेंट की खिड़की एक गहरे रहस्य की तरह खुलती है। काली बिल्ली हवा में गायब हो गई। खरोंच दीवार पर अपना रास्ता बना रही है। एक ठंडा रास्ता सीधे आर्यन की अपार्टमेंट की खिड़की तक जाता है। कांच पर एक अशुभ संदेश लिखा है, शुभ रात्रि। आर्यन फुसफुसाता है, उसकी आवाज कांपती है, अब मैं क्या करूं?